दोस्तों ट्रेडिंग में ना शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आर गोना डिफाइन नथिंग। तुम्हारा एक महीने का पीएनएल तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताता है, ना तुम्हारे स्किल के बारे में, ना तुम्हारे सिस्टम के बारे में, ना तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। एंड दिस नॉट फीलिंग्स, इट्स मैथमेटिक्स। और जब तुम ये समझ जाओगे, जब तुम्हें जेन्युइनली समझ जाओगे, तो ट्रेडिंग की सबसे डैमेजिंग हैबिट्स नेचुरली खत्म होने लग जाती। इम्पल्सिव सिस्टम चेंजेस, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर विंस, डिस्पेयर आफ्टर लॉसेस, ये सब शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को मीनिंग देने से आता है, जब एक्चुअली उनका कोई मीनिंग होना ही नहीं चाहिए। आज इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह खोलेंगे विद कॉन्सेप्ट्स एंड द फ्रेमवर्क्स, और एक फ्रेमवर्क विद द कॉन्सेप्ट्स एंड द फिक्सेस, और एक फ्रेमवर्क जो तुम्हारे इवैल्यूएशन प्रोसेस को परमानेंटली चेंज कर दे। अब तुम सोचो, अब एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल सिस्टम भी, एक 55% विन रेट वाला सिस्टम, 1.1:5 इस रिवॉर्ड वाला एवरेज रेगुलर, ये सिस्टम तुम्हें मंथ्स ऑफ लॉसेस प्रोड्यूस कर सकता है। नॉट बिकॉज द सिस्टम फेल्ड, बिकॉज वेरिएंस एक्सिस्ट्स। ठीक है, तुम्हारे इसमें इसका प्रोबेबिलिटी का नाम ही यही है। एक सिंपल अगर तुम सिमुलेशन रखो इसी 55% विन रेट के साथ, 1 रिस्क पर ट्रेड पे, 1:1.5 पे, 20 ट्रेड्स पर मंथ, उस सिस्टम का भी मंथ लॉस में हो सकता है इजीली, इवन दो टेक्निकली यू शुड बी विनिंग ईच टाइम एंड देन लूजिंग ईच टाइम। consecutive losses in a month is possible. In fact, consecutive losses, losing months are also possible without the system being broken at all. This is pure maths, okay? मीनिंग अगर तुम इस मंथ पीएनएल देख के अपना सिस्टम जज करते हो, तो तुम नॉइस को सिग्नल समझ रहे हो, और वो मिस्टेक सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्टिव है। एक कंपैरिजन करते हैं। एक डॉक्टर अपना करियर स्टार्ट करता है, पहले मंथ 2 पेशेंट्स इंप्रूव नहीं किए, वो क्विट कर देते। ठीक है, मैं क्योंकि बिकॉज मैं अच्छा डॉक्टर नहीं, ये लग रहा है, लाइक इन ट्रेडिंग में एग्जैक्टली यही होता है। हम 1 या 2 महीने के रिजल्ट से जज करते हैं कि एक स्किल जिसको डेवलप होने में ईयर्स लगते हैं, जिस डोमेन में शॉर्ट टर्म वेरिएंस इनहेरेंटली हाई है, उसमें हम शॉर्ट टर्म डिसीजन पे अपना पूरा करियर, आइडेंटिटी, सिस्टम सब कुछ डिफाइन करते हैं। आई फील तुम्हारे ट्रेडिंग स्किल को जज करने का मीनिंगफुल टाइम फ्रेम एटलीस्ट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 12 to 18 months। कम पे जज किया हुआ जजमेंट मोस्टली नॉइज बेस्ड जजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ना एक साइकिल में चलता है। एक सिस्टम जो ट्रेंडिंग में चलेगा, वो ब्रिलियंटली ट्रेंडिंग में ही काम करेगा। एक सिस्टम जो रेंज में काम करता है, वो रेंज में ही काम करेगा। एंड मार्केट ना ही इसमें हमेशा रहता है, ना ही इसमें हमेशा रहता है। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है, बट देयर इज नो सिस्टम व्हिच टेल्स यू कि तुम साइडवेज में ट्रेड कैसे करोगे, क्या करोगे, है ना? साइडवेज में भी मतलब ट्रेड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। बट तुम्हारा सिस्टम कैसा है? अगर ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग में ही काम करेगा, अगर साइडवेज के लिए है तो साइडवेज में भी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही काम करेगा। लेकिन बिकॉज वी आर इम्पेशेंट, हम रिजल्ट चाहते हैं, हम कंफर्मेशन चाहते हैं, अबव ऑल हम खुद में कॉन्फिडेंस चाहते हैं दैट वी नीड टू प्रूव आवर सेल्फ दैट वी आर समथिंग। हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं अपने सिस्टम को, एंड दैट इज एक्चुअली आवर एनिमी, नॉट द मार्केट। एंड यू नो व्हाट हैपेंस, एक साइकिल बताता हूँ। तुम बनाते हो सिस्टम में, ठीक है, बैक टेस्ट करते हो, प्रॉमिसिंग लगता है, सब विन रेट भी सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी सही है, और ट्रेड्स भी जो मिल रहे सही है। फिर तुम लाइव ट्रेडिंग शुरू करते हो, पहले कुछ ट्रेड्स विन होते हैं, फिर कभी एक आध दिन ऐसा लूजिंग स्ट्रीक आता है। ठीक है, तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक आता है, 3, 4, 5 लूजिंग स्ट्रीक्स आ जाते हैं। अब जब ये 5 हो जाते हैं ना, 3 तक शायद तुम ठीक हो जाते हो, 5 लूजिंग स्ट्रीक्स हो जाते हैं, तब तुम्हें लगता है कि सिस्टम ब्रोकन है, कुछ चेंज करना पड़ेगा। एंड देन फिर तुम वही साइकिल फिर से रिपीट करते हो, नया सिस्टम लाते हो, सिस्टम बी लाते हो, सब सही रहता है, उसको ट्राई करते हो, उसको भी लॉस स्ट्रीक देता है, फिर तुम सिस्टम सी पे जाते हो। एंड दिस इज एन इंडेफिनिट लूप। तुम कभी एक सिस्टम को इतना टाइम ही नहीं देते कि उसकी जेन्युइन एज सरफेस हो सके, तुम कॉन्स्टेंटली नॉइस पे रिएक्ट करते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझो तुम्हारा विन रेट है 50%, 50% तुम्हारा विन रेट है, 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड है, इसका एक्सपेक्टेंसी अगर तुम निकालोगे तो 0.5 आ रहा था, ठीक है, पर ट्रेड। एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैं बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ, इट इज एवरेज विन रेट इंटू एवरेज विन्स माइनस एवरेज लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। ठीक है, इस सिस्टम पे टेक्निकली ओवर अ लार्ज सैंपल, ओवर 100, ओवर 1000 ट्रेड्स, हर ट्रेड पे तुम्हें एवरेज 0.5 आवर मिलना चाहिए। पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है, ट्रेडेबल एज है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब मंथली पीएनएल तुम्हें बताता है कि एक्सपेक्टेंसी क्या है तुम्हारी, क्योंकि इस मंथ में तुम बहुत हारे, तो तुम्हें इस पे डाउट होने लग जाता है। तुम्हें अपने बैक टेस्टिंग पे भी डाउट होने लग जाता है, तुम्हें अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग पे भी डाउट होता है, एंड अबव ऑल तुम्हें खुद पे डाउट हो जाता है, इवन दो दिस सिस्टम हैज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी रेट। एंड expectancy as the core metric for system evaluating and trading, it moves the conversation away from win rate.
which is psychologically dominant but statistically misleading. It moves it towards the expected value per trade over a large sample. And अगर तुम विन रेट विन साइज के बाद जब एक्सपेक्टेंसी पे थोड़ा फोकस करते हो और उसको अबैंडन करना बंद करते हो, तब जाके तुम अपने सिस्टम में बिलीव करते हो, है ना? तुम अगर पीएनएल देखते रहोगे, तुम उस पीएनएल को अपनी आइडेंटिटी से लिंक करोगे, उन रिजल्ट्स को अपनी आइडेंटिटी से लिंक करोगे, सो यू विल नेवर बी एबल टू फिक्स इट। तो हाउ, नाउ दैट वी नो द प्रॉब्लम, हाउ डू वी फिक्स इट? बहुत सिंपल है। फर्स्टली, डोंट जज योरसेल्फ बेस्ड ऑन 1, 2 और इवन 3 मंथ्स, ठीक है? बिकॉज एक मंथ तुम्हें लॉस हो सकता है, एक में ब्रेक इवन हो सकता है, फिर से लॉस हो सकता है। एंड दिस इज ऑल आई एम सेइंग, इफ यू फॉलोड योर सिस्टम, ऑल दिस इज आफ्टर यू फॉलो द सिस्टम फॉलो करने के बाद ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? दिस इज वन थिंग कि स्विच टू एटलीस्ट 100 ट्रेड्स। जब तक तुम्हारे 100, अब तुम बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आई एम ऑलरेडी 4 years 5 years into द मार्केट, तुम्हारे पास प्रीवियस डेटा तो है, प्रीवियस डेटा ऑफ 100 ट्रेड्स तो होगा, स्क्रीनशॉट्स होंगे, कुछ जर्नलिंग होगी। नहीं किया 4-5 साल 3 साल से तुम मार्केट में हो और तुमने ये सब नहीं किया, तो तुम तो ऑलरेडी यूर ऑन द लूजिंग पाथ सैडली, इफ यू हैवंट जर्नल्ड, इफ यू हैवंट एटलीस्ट टेकन स्क्रीनशॉट्स ऑफ ट्रेड्स। तो फर्स्टली 100 ट्रेड का रूल रखो, ठीक है? फिर स्केड्यूल पीएनएल रिव्यू रखो, चेकिंग को रिचुअल बनाओ, रिफ्लेक्स नहीं। अपना पीएनएल चेक करने की ना फ्रीक्वेंसी कम कर दो, महीने में एक ही बार देखो, हर हफ्ते हर रोज देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे एक बायस क्रिएट होता है। पिछले हफ्ते में पॉजिटिव था, इस हफ्ते कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर इस हफ्ते पैसे हारोगे, फिर इस हफ्ते लॉस था तो नेक्स्ट हफ्ते और लॉस होंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अब कम हो गया। फिर एक आध हफ्ते गलती से थोड़ा प्रॉफिट हो गया तो तुम थोड़ा डरोगे कि अब जाके थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, थोड़ा नॉर्मल रहता हूँ ना। तो वीकली तो बिल्कुल मत देखो, मंथली देखो, मंथली और मंथली क्या तुम इंप्रूव हो रहे, एकदम स्लोली, ऐसे ऐसे इंप्रूव होता है मार्केट में, ऐसे इंप्रूव नहीं होता। जूम इन करोगे ना, ऐसे ऐसे होता है। तो ऐसी मूवमेंट, ऐसी इंप्रूवमेंट है क्या? तुम्हारा सिस्टम पहले से ही डिफाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हो सकता है तुम्हारा सिस्टम ब्रोकन हो अगर तुमने बैक टेस्ट नहीं किया। एंड रिजल्ट से डिटैच करो, प्रोसेस से अटैच करो। एंड अबव ऑल, एक चीज बहुत ध्यान से याद रखो कि जो मेरे पिछले 10 लूजिंग ट्रेड्स हुए, पिछले 5 भी लूजिंग स्ट्रीक्स हुई, वर दे एक्चुअली प्रोसेस बेस्ड लॉस? मीनिंग, क्या मैंने इसमें सब सही किया, फॉलो किया था, मेरा चेकलिस्ट फॉलो किया था, मेरा रिस्ट रिवॉर्ड फॉलो किया था, मेरे सेटअप्स वैलिड थे, क्या ये सब मैंने फॉलो किया था? इफ यस, वेरी गुड, यूर ऑन द राइट पाथ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं तुम्हें लिख के देता, ये 5 में से एटलीस्ट 2 ट्रेड्स है ना तुम्हारे इमोशन बेस्ड ट्रेड्स होंगे, या कोई टेक्निकल मिस्टेक बेस्ड। व्हाट डू आई मीन बाय बोथ? इमोशनल तो तुम समझ गए, जैसे यहाँ पे इतना मार्केट भागा, फिर यहाँ पे भागा, अब यहाँ पे तुम्हारा कोई सेटअप ही नहीं है ना? यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी का कोई सेटअप होगा, यहाँ पे कोई सेटअप लेने का सेंस बनेगा। यहाँ पे तुम सेटअप ले लोगे, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ फोमो। ये हो गया इमोशनल। अब टेक्निकल क्या हो सकता है? टेक्निकली हो सकता है कि तुमने मिड कैंडल एंट्री ले ली, या तुमने, अगर तुम फुल कैंडल क्लोजर का मेरी तरफ वेट करते हो और बट तुमने विक्स वाली कैंडल के कई एंट्री ले ली, क्योंकि और ये भी सॉर्ट ऑफ टेक्निकली इमोशनली होता है, क्योंकि ये भी तुमने आउट ऑफ फोमो ही किया रहता है, ठीक है? या तुमने कोई वैलिड सेटअप का वेट नहीं किया, दैट इज अ टेक्निकल मिस्टेक। तो जो 5 ट्रेड्स हुए उसमें से 2 तो मैं लिख के देता हूँ, इमोशनल या टेक्निकल रीजंस की वजह से होंगे, तो टेक्निकली तुम्हारा 3 ही लूजिंग स्ट्रीक है। सो योर सिस्टम इजंट ब्रोकन, it's you who's not following your system, and it's you who's broken, it's you who has to fix it. So yeah, thank you for this video, and let's see you in the next one.